दोस्तों एक वीडियो में पहले भी कहा था, आज फिर कह देता हूँ, पीएमओ साहब तक और सीएमओ यूपी तक आपको पहले भी कहा था बड़ी जल्दी जाएंगे, तो वो अपॉइंटमेंट वाला काम हो चुका था। और वहां जाके क्या बोलना है, क्या करना है, वो आगे चल के आपके वीडियोस में हम सभी लोग जो है शेयर करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाई, मुझे 2-3 बंदों ने रोका, चलो वो भी अपने भाई हैं। उन्हें पता नहीं था शायद फ़ोन किसको कर रहे हैं, पर मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज करता हूँ क्योंकि वो भी अपने भाई हैं, वो भी विक्टिम है। पर मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, केस लंबा चलना है, कोर्ट कचहरी वाले काम लंबे चलते हैं। मेरा मुद्दा ये है, एमएलएम कंपनी में क्या होता है, जब कोई सीनियर ही आप हम लोगों का सुपर बॉस ही जेल में है, तो जो मैनेजमेंट के बंदे जो अपलाइनर टॉप बैठे थे, जिनके पास पैसा था, उन लोगों को मदद करने के लिए आना चाहिए था। आज बैंक वाले आ रहे हैं हमारे पास, आज लोग मर रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ, मर रहे हैं, मिलने पड़ी है मेरे पास, क्या होने वाला सोच भी नहीं सकते आगे। तो मैं बता रहा हूँ, जो लोग अपलाइनर हैं, जो लोग मैनेजमेंट वाले बंदे हैं, लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। ये भी एक आपदा ही है, ये आपदा से कम नहीं है। कितने बंदे हम जैसे मासूम जो जिन्होंने पैसा लगाया विश्वास पे, यार वी नाउ की कोई ऐड नहीं, डाटा सेंटर ये वो, मैंने अपने भाई के पैसे लोग विश्वास पे लगाए ना, मैंने उसके पैसे किसी रिश्तेदार के लिए विश्वास पे लगाए ना। तो ये सब चीजें अब दोस्तों छोड़ दो, पैसा कैसे अपना लेना है इस चीज के बारे में सोचना है। और दे वो ही सकते जिनके पास पैसा है, इशारा मेरा समझ लो, जिनके पास पैसा है। अभी नाम लेके बात नहीं करूंगा, अभी नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल सभी वो लोग भी इस वीडियो को सुन लेना, ठंडे होकर रिलैक्स होकर सुनना, और मेरे सवालों के अगर जवाब हो तो आप लोग देना। पर मैं ये सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है, और कैसे रिजल्ट सामने आएगा वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नितिन श्रीवास्तव के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने नितिन श्रीवास्तव को बोला था, ये मेल है भाई, कांटेक्ट कर, अपना नंबर जो चल रहा है, मौजूदा जहां पे हो वो लोकेशन बताओ। हम लोग एज अ इन्वेस्टर, हम लोगों के पैसे लगे हैं, इतने पैसे लगे हैं कि नया पैसा कमाने योग्य बचे नहीं है। हमारे माँ बीमार है, हमारे बाप बीमार है, हमारे घर में बच्चे बीमार हैं, हमारे जितने भी सिस्टम में बंदे थे पैनिक होके हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कईयों ने सुसाइड कर लिया है, कई लोग और पैनिक होने की वजह से पता नहीं क्या क्या अपने माइंड में डर, खौफ, ये वो पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन इस चीज में लेके बैठे हैं। तो मैं नितिन श्रीवास्तव से फिर पूछता हूँ, नितिन श्रीवास्तव देख, कांटेक्ट भाई करना पड़ेगा, हम लोगों के पैसे लगे हैं, तुम लोगों ने लगवाए हैं, तेरा बेशक 1-2 पार्टिकल लगाओ दोस्त, हम लोगों के ज्यादा पार्टिकल लगे हैं। बीइंग आप एम्प्लॉय हो कंपनी के, आप लोगों का फर्ज है आगे आके लोगों को पैसा देना, या आगे आगे लोगों को आश्वासन देना। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, एक वीडियो अभी पीछे आई थी, चलो वो भी छोड़ो। मैं उस वीडियो से आपकी बहुत प्रभावित हुआ, बहुत पॉजिटिव हुआ। अब मैं आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि मीडिया लेके आएंगे, आप इन्वेंट्री हमें बता दो, यदि है, नहीं है तो क्लियर बताओ। हम पब्लिक जो है अभी तक गुमराह हो रही है, जो कल आके बोलते हैं वी नो कम बैक करेगी, या होगा या नहीं होगा, हम लोगों को चैप्टर क्लियर हो जाए। और अभी तक भी तुम्हारा कोई कांटेक्ट लग नहीं रहा, और तुम कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। नितिन श्रीवास्तव से मैं एक बात और कह दूं, आपसे 4-5 महीने पहले एक बंदा हमारा मिलने गया था, और आपने उस बंदे को बोल दिया था मेरी 50 लाख की एफडी भी ईडी ने जब्त कर ली है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं खुद परेशान हूं। दोस्त, तुम मीडिया से हो, तुम्हारी पूरी बैकग्राउंड हमारे पास है, आप मीडिया से हो, इवन आरिफ निसार भी मीडिया से है, और बाकियों के अभी मैं नाम लूंगा नहीं, तो आप लोगों का पता है। पर मैनेज सिस्टम में आप मोटा वाले डाटा सेंटर में ईडीसी का काम करते थे, वो हमें भी पता है। हमारे कोलोकेशन वाले जो डाटा सेंटर है वो कहाँ है, हमारा रेंट कहाँ से आता है, ये आप हमें लेके चलिए। मीडिया में मेरी अच्छी बैक है, आपकी भी हो सकता है अच्छी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें लेके चलो। देखो दोस्तों, हम लोग एक इन्वेस्टर हैं, हम लोग मर चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, पर हम यही सच जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में पिक्चर है क्या, जो हम लोगों से छुपी रह गई हो। तो वो ही छुपाना, राज निकालने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पर नितिन श्रीवास्तव की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई भी आगे जवाब नहीं आ रहा है। और फिर से मैं एक चीज और बोल दूं दूसरे नंबर पे दोस्तों, चार्जशीट अगर किसी ने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, एक बार उसे दोबारा पढ़ लेना। मैंने कुछ पॉइंट्स जो है उसमें मैंने भी नोट किए थे। देखो दोस्तों, सबसे पहले आरिफ निसार ने मामला सेटल करने का ईडी वाला
बहुत कोशिश की। वो उसमें लिखा हुआ है बकायदा, आरिफ निसार की चैट का उन्होंने ईडी ने वहां पे चिपका के रखा हुआ है। इसने मामला सेटल करने के लिए मिनिस्ट्री में बात की, मिनिस्ट्री वाले बंदे ने इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब ईडी का हाथ पड़ता है तो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं, तो वो काम रह गया, पहली बात। दूसरी बात, जो 45 करोड़ रुपए का सोना खरीदा गया, जिस जो आगे खरीद के डाटा सेंटरों पे पैसा लग सकता था, हम लोगों के रेंट के लिए कोई कार्रवाई की जा सकती थी, वो 45 करोड़ का सोने खरीदने का, गोल्ड खरीदने का लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। पर मैं वही बोलूंगा, जो वो गोल्ड पड़ा है तो उसको खरीदने का क्या लॉजिक था। तीसरी बात जो मुझे एक और इंपॉर्टेंट लगी उस चार्जशीट में, दोस्तों, हम लोगों का पैसा एसएलबी मॉडल के थ्रू चल रहा था। एसएलबी मॉडल, बहुत बंदे ज्ञान देंगे अपने भाई बंधु, एक्चुअल में एसएलबी मॉडल एमएलएम मॉडल की तरह ही चल रहा था। चलो मॉडल से क्या लेना यार, अब तो हमें अपने पैसे से लेना है। बात अब एंड पे आ गई है, और बहुत ही ज्यादा जो लोग मेरी बातों को अभी भी नहीं समझ पा रहे, ठंडे दिमाग से ये वीडियो देखना, शायद आप भी समझोगे। चलो, बीइंग अ बिजनेसमैन सोना खरीदना जायज है, चलो आपका पैसा जो मर्जी करना, पर पैसा हमारा है, और हमारे पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी गई हैं या कुछ भी खरीदा गया है। मैं कह रहा छोड़ो, पब्लिक तो ये बोलती होगी छोड़ दो, पर जो हमारा कोलोकेशन वाले डाटा सेंटर थे वो कहाँ है एक्चुअल में। मैं आप लोगों को बता दूं, जो ऊपर मैनेजमेंट के बंदे हैं, सिर्फ वही 5-6 बंदे मुझे लगता है ये चीज का राज जानते हैं। अगर बात करें नीचे कोर टीम की या और बंदों की, किसी को वो डाटा सेंटर पता ही नहीं थे, हवा में कागजों में ही थे। अच्छा चलो, उसके बाद एक बात और कर लेते हैं। जब क्वांटम टेक्नोलॉजी आई तो ईडी का सम्मन उस समय सुखविंदर सर को जा चुका था, तो उनका जाना वहां फर्ज नहीं था। उसके बाद गोल्ड परचेज हो रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी निकल रही है सम्मन आने के बाद, तो वो चीज गलत नहीं है या सही है। चलो मान लो गलत भी है या सही भी है, हमारा पैसा ही जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी के द्वारा कमाया गया ना, हमारा ही पैसा है ना यार। हम इन्वेस्टर हैं। आज हम लोगों से जो कोई सवाल करने आता है या हम लोग किसी के सवालों का जवाब देते हैं, तो हमारा ही पैसा लगा ना। अब उसमें भी कई बंदे आके बोलते हैं पढ़े लिखे थे, आपने पैसा क्यों लगाया। यार विश्वास नाम की भी चीज होती है। वीनाओ की कोई एड या कोई पब्लिसिटी नहीं हो रही थी बहुत बड़ी, जहां से निकल के सामने आ गया कि पैसा लगाना। नहीं यार, मैं अपने भाई के पास गया, मेरे पे विश्वास करके उसने पैसा लगा लिया, तो क्या जवाब देंगे आप उसको, है ना। तो ये ऐसे डायलॉग नहीं चलेंगे दोस्तों। हेल्प करनी है तो आगे आके करो। जिसने, जो बड़े बंदे बैठे हैं हेल्प करने के लिए आगे आए, और मदद करने ही सब मिलेगा, नहीं तो। अच्छा चलो, अब अगली बात कर लेते हैं। नितिन श्रीवास्तव छोड़ो, मैनेजमेंट के और बंदों को भी इनकम टैक्स के नोटिस गए हैं, चेक बाउंस के केसेस एचडीएफसी के और बंदों पे भी चले गए, नाम नहीं मैं लूंगा। इवन तो पंजाबी इंडस्ट्री में भी पार्टिकल बेचे गए हैं। देखो, मैंने क्या लेना इन सब चीजों से, पर मैं आपको आगे की कार्रवाइयों से थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि मुझे लग रहा है सेक्शन 70 लगने वाला है। जो लोग जुड़े हुए हैं, जिसका केस में नाम आता है दोस्तों, 3500 करोड़ ईडी की नजरों में स्कैम है, जिसका नाम आता है, तो आप ये लगा लो दोस्तों, जमानत भी मिलनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आरिफ निसार की मेडिकल बेल रिजेक्ट हुई, मैडम की बेल रिजेक्ट हुई, अपने सन से बात करने के लिए पता नहीं क्या क्या परमिशन, या वो भी पता नहीं कैसे कैसे करके मिली। यार खुद सोचो दोस्तों, अब हम मर गए, हम बर्बाद हो गए, अब तो एंड ही आ गया, तो अब किस बात के आश्वासन, किस बात की क्या चीजें। मुझे लगता है दोस्तों, मिल के देखो, आप सभी लोगों ने देख लिया, नितिन श्रीवास्तव आगे आके यार कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा, एटलीस्ट रिप्लाई तो करना चाहिए ना यार, है ना। और नितिन श्रीवास्तव पे कितने ही केस और डल चुके हैं और डलने वाले हैं, जो दिख रहा है सिस्टम में, जाके दोस्तों चेक कर लेना। फोटो यहाँ पे मैं लगाने को लगा दूं, पर मैं किसी की प्राइवेसी, मैं किसी की लाइफ में ऐसे वो नहीं करता। मैनेजमेंट के बंदे हैं, इसीलिए बात कर रहा हूँ। हमारा पैसा हमें कैसे मिलेगा बताओ, यही बात मैंने करनी है। अब उसमें भी अब लोग गोलियां दे रहे हैं कि नहीं अब ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार वो दोस्तों हम लोगों के आश्वासन है, हम लोग कितने समय से वो आश्वासन लेके बैठे हैं, पर आगे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम लोग अब सिस्टम तो बेकार है, समझ ही नहीं आ रहा है ना। देखो, अच्छा, उसके बाद कानून की बात करें, देखो दोस्तों, जज साहब के पास जो फैसला जाएगा वो चलेगा, टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। जज साहब या हाई अपील कर दे या वो कर दे, वो करना या ना करना हमारे हाथ में नहीं है। कोर्ट के फैसले, लंबा समय लगेगा, पर हम तो अब मर गए 1 साल से,
1200 करोड़ की लाइबिलिटी रेंट की सुखविंदर सर की खड़ी हो गई है। डाटा सेंटर ईडीसी जो थे उनके किराए पेंडिंग हो गए हैं। लोगों ने जिन्होंने पैसा लेना दोस्तों वो पेंडिंग हो गया है। जहां से वो डाटा सर्वर वाले डब्बे खरीदे जाते थे उन्होंने केसेस कर दिए हैं। यार कितनी लाइबिलिटी होगी ये खड़ी, आप खुद सोचो, काम कोई चल नहीं रहा। अच्छा उसके बाद राहुल भार्गव वाले काम की उम्मीद छुपी बैठी, लोगों ने छुपा के रखी थी कि वहां से काम चला लेंगे हो जाएगा। ईडी ने वो भी दबोच लिया, उसका भी 73 करोड़ रुपए सीज कर दिया विद शेयर। तो आप लोगों को लगता है यार कहीं से मामला ठंडा होगा या होने वाला है? दोस्तों अभी भी कह रहा हूं मिलजुल के जो प्रॉब्लम का सलूशन मिलजुल के होगा वो ऐसे मतलब हम नहीं कर पाएंगे। और जिन्होंने जिनका पैसा लगवाया है और फोन नहीं उठा रहे वो सबसे गलत बंदे हैं। उन लोगों को आगे आके लोगों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों लोग मर गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। मैं फोटो में अगर यहाँ पे लगा दूं ना स्क्रीन पे, आप लोग देख देख के हैरान हो जाओगे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स में है। तो दोस्तों यही मैं बोलूंगा और यही इस वीडियो से माध्यम से बताना था कि दोस्तों अब हम सबको मिलके कुछ करना चाहिए। कंपनी का तो बैंड बज चुका, कोई नहीं आगे आ रहा, बस ज्ञान ही है, हम जैसे लोग ही आगे आ रहे हैं। और वो भी मेरी तरह विक्टिम है बेचारे यार, मेरी तरह विक्टिम है। उन लोगों के भी पैसे लगे या लगवाए वाले बंदे हैं, अब वो भी बुरी तरह से जो है फंस चुके हैं। क्या जवाब दें? और आके बोल रहे हैं पॉजिटिव होगा सब होगा। यार मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं क्राइम ब्रांच भी गया हूँ, मैं ईडी के पास भी गया हूँ, मैं कहाँ कहाँ अप्रोच रखता हूँ आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा। पर मैं आप लोगों को बता दूं मामला लंबा चलना है। हमें उससे पहले कुछ करने के लिए खुद ही स्ट्रेटजी बनानी है। जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके अगर फोन बंद है तो हम उनके साथ बैठ के उन लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए ताकि क्या हो सकता है क्या करना चाहिए। तो वीडियो बनाने का बिल्कुल ये माध्यम नहीं पैनिक कर दिया, मेरा पैनिक बैंक वाले कर रहे हैं मुझे, या पैनिक उन लोगों को कर रहे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग कहाँ जाएं, क्या जवाब दें जितने भी यूट्यूबर या मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू अपनी स्टोरियां भेज रहे हैं, क्या करें हम लोग? तो ये पैनिक वाली बात नहीं है दोस्तों, ये एक सीरियस बात है। तो इस बात पे सीरियस मुद्दे पे हमें सीरियस होकर कोई कदम उठाने पड़ेंगे, जल्दी करने पड़ेंगे। मैं नहीं कह रहा कि तुम यहाँ चल पड़ो, ये कर दो वो कर दो, पर जिन लोगों ने पैसा लगाया है हम लोगों को उनसे अपना पैसा मांगने का हक है। एमएलएम कंपनी है दोस्तों, मालिक अंदर है। अब ये कोई देखो, फिर बात समझा रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है आरबीआई इंश्योरेंस जो कम सरकार आएगी, यहाँ पे अपना पैसा लेने के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो यही वीडियो बनाने का माध्यम है।